आज मैं फिर आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आपके रिश्ते की गहराई और सच्चाई को जानने के लिए। तो जय श्री राधे राधे। सोलिसिटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैंडल वैक्स से और कार्ड से। आज हम चेक करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की, आपकी, और इसमें आगे क्या होने वाला है, क्या रियूनियन पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कैंडल पे आपको फोकस करना है। अपने पार्टनर को याद कीजिए, उसका फेस, उसका नाम लीजिए और उस वक्त को याद कीजिए जब आप बहुत अच्छे एक रिलेशनशिप में थे। ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिससे जितना रेजोनेट हो उतना क्लेम करना है, बाकी का ड्रॉप कर देना है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो लड़का और लड़की दोनों इसको देख सकते हैं और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपके पास आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए ड्रॉप डालते हैं पानी में। और ये कनेक्शन जो मैं अगर कार्ड से देखूँ तो इसमें मुझे एयर साइन और अर्थ साइन की मिक्स एनर्जी आ रही है। मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, जो थोड़ी सी लॉजिकल होती है, इमोशंस को जो कंट्रोल करने वाली एनर्जीज होती हैं। और दूसरी साइड मुझे अर्थ एनर्जी आ रही है, वर्गो, कैप्रिकॉन और टॉरस, जो कि स्टेबल है, लॉयल है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है और अंदर से स्ट्रॉन्ग है। बीच में मुझे वाटर साइन का हल्का सा इमोशनल फ्लो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ, पुरानी यादें या बचपन वाला प्यार, ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है। शायद आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पुराना है। 9 की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। वाई मुझे लेटर दिखाई दे रहा है इसमें। 6 दिखाई दे रहा है, 6 की एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है या आपकी हो सकती है। जो लेटर्स आ रहे हैं उससे आपका या आपके पार्टनर का नेम या सरनेम ऐसा कुछ हो सकता है। 9 की जो एनर्जी होती है वो कार्मिक क्लोजर का नंबर होता है। इसका मतलब है कि रिश्ता सिर्फ मिलने के लिए नहीं आया था, कुछ जो अधूरा था उसको पूरा करने के लिए आया था। एस भी मुझे बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नंबर 1 बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो लेटर्स देख लेते हैं, कुछ बनते हैं तो, और मैं साथ में बताती जाऊँगी। वी मुझे दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। मुझे एनर्जीज़ ये आ रही हैं कि जब आप दोनों पहली बार मिले थे वहाँ एक अजीब सी ऐसी एनर्जी थी जैसे पहले से जान पहचान हो। शायद आपकी सोल ने आपको कहा हो कि इससे मैं पहले भी मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। ऐसे लगा था जैसे फाइनली ऐसा कोई मिल गया है जो आपको समझ सकता है, जिसके साथ आप रिश्ता शुरू कर सकते हो। आपकी स्टार्टिंग बिल्कुल सॉफ्ट रही है, इनोसेंट थी। शायद हंसी मजाक या फिर पुरानी बातें शेयर करना, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा पुराना प्यार दिखाई दे रहा है, या तो बचपन का या फिर काफ़ी पुराना हो सकता है। आपकी जो शुरुआत की एनर्जी है वो मुझे इक्वल दिखाई नहीं दे रही है। ये दिखा रही है कि आप में से कोई एक ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्टेबल था, सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग थी, अपने पैरों पे खड़ा था, वो प्यार चाहता था पर अपनी वैल्यू भी जानता था। दूसरी साइड मुझे दिखाई दे रहा है कि जो दिमाग से प्यार करने वाला होता है, दिल से कम, मतलब वो सामने वाले की स्थिति देख के प्यार करने वाला, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कंट्रोल में रखने वाला, कंट्रोलिंग एनर्जी वाला, उसको अपनी फीलिंग्स का डर होता है, वो हर्ट नहीं होना चाहता, लेकिन दूसरे को हर्ट करने से पहले सोचता भी नहीं है। शुरुआत में जो अगर कार्ड से मैं देखूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो ये दिखा रहा है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आप में से कोई एक पार्टनर ऐसा है जो अपने पैरों पे खड़ा था और उसे लगा कि आप दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग हो, स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन धीरे धीरे जब इमोशंस गहरे होने लगे, उसका माइंड एक्टिव हो गया। वो सोचने लगा, क्या मैं रेडी हूँ इस रिश्ते में जाने के लिए, क्या मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ, क्या मुझे सामने वाले के कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाला नेचर रखता है। वो आप ऐसा लग रहा है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था। जब इंसान खुद का दिमाग में फंस जाता है वो सच में प्रॉब्लम में नहीं होता है, पर उसको ऐसा लगता है कि वो फंस गया है, क्योंकि उसका दिमाग उसको उसके लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है शुरुआत में जब आपके रिश्ते में डिस्टेंस आया तो सबसे पहले रिप्लाई लेट आए, या फिर आपका कॉल रिसीव नहीं किया गया, या फिर आपके साथ जो बोलने की टोन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, कोल्ड बिहेवियर हो गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहीं से आपको डाउट आना भी स्टार्ट हो गया था कि रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। शुरुआत में शायद आपने सामने वाले को नहीं बोला इसके बारे में, लेकिन जैसे जैसे आप हर्ट होते गए आपने शायद इस चीज़ के बारे में सामने वाले से बात भी की, आर्ग्यूमेंट्स भी आपके हुए, ईगो भी बीच में आया, किसी ने अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश की, समझने की नहीं। तभी ये साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ऐसा भी लग रहा है कि सामने वाले ने बहुत शार्प वर्ड्स का यूज़ किया है और आपका जो पार्टनर है उसने आप पे जीत पाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो हार गया है।
ये सबसे पेनफुल स्टेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, शायद किसी थर्ड पर्सन का डाउट आ रहा है। थर्ड पर्सन मुझे स्ट्रांगली लव वाली एनर्जी नहीं है, ये कोई अट्रैक्शन की है या फिर कोई फैमिली प्रेशर की है। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे दिखाई दे रहा है और आप इस रिश्ते में बहुत रोए हो और आप अभी ये सोच रहे हो कि मैंने इस रिश्ते में इतना दिया तो बदले में मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सबसे आपका पेनफुल स्टेज चल रहा है और आप ये सोच रहे हो कि ये कब ख़त्म होगा। इस कनेक्शन में कार्मिक पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ में भी आप दोनों के बीच में प्यार था, पर ये सोसाइटी या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप दोनों अलग हो गए थे। एक पार्टनर प्रैक्टिकल था और दूसरा इमोशनल। इस जन्म में वही लेसन आपका रिपीट हो रहा है। जब तक इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आती है, साइकिल भी ब्रेक होने वाला यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी की जो करंट एनर्जी है वो अगर मैं देखूँ तो मुझे दिखा रही है कि पर्सन आज भी आपको भूल नहीं पाया है। वो बस अब उसके जो फीलिंग्स ये चल रही है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की बस कोशिश कर रहा है। एनर्जी बताती है कि वो पास्ट को याद करता है, कभी कभी साइलेंटली सोशल मीडिया पे चेक भी करता है, कभी पुरानी चैट्स को पढ़ता है, आपकी फ़ोटोज़ भी देखता है। आपकी एनर्जी अभी मुझे शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप धीरे धीरे अपनी वैल्यू समझ रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं उसके बिना भी बहुत अच्छी तरीके से रह सकता हूँ। आप अपनी तरफ से आपने अब एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए हैं। ये जो आपका सेपरेशन फेज़ है वो एक्चुअल में आप दोनों की ग्रोथ के लिए आया है। रियूनियन पॉसिबल है, लेकिन जब आप खुद पे फोकस करते हो और आप लॉजिक के हिसाब से चलते हो, इमोशनली नहीं। अगर आपका या आपके पर्सन का ईगो कंटिन्यू रहा तो ये साइकिल भी जो नो कॉन्टैक्ट का है वो कंटिन्यू रहने वाला है। यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज क्लियर है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ लूज़ नहीं करनी है। आप ऑलरेडी कंप्लीट हो। ये रिश्ता अभी तक जो जैसे चल रहा था वो सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट कर रहा था आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये जो आपका रिलेशन है वो ख़त्म होने वाला मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये कंटिन्यू चलेगा क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। पहले आप अपनी जो वैल्यू नहीं करते थे, आप धीरे धीरे अपनी वैल्यू करना इसमें सीख रहे हो। इस कनेक्शन में सबसे पहले जो चीज़ क्लियर है वो ये है कि ये मिलना कोइंसिडेंस नहीं था। ये मतलब आप दोनों मिले थे तब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, एक पुरानी पहचान जैसा था, जैसे आँखों ने कहा हो कि तुम वापस आ गए। पास्ट लाइफ में भी ये रिश्ता अधूरा था, इस लाइफ में भी आपको ये रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। दूसरी कैंडल मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपका शुरुआत में रिश्ता बहुत हल्का, मीठा और नेचुरल था, बचपन जैसा था, बचपना था। आप बहुत बच्चे के जैसे रिएक्ट करते थे। शुरुआत में आपके पर्सन को वो चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती थी। लेकिन आपका पर्सन जो अपनी असली एनर्जी में आया, स्ट्रॉन्ग माइंड, लॉजिकल सोचना और कंट्रोलिंग वाली एनर्जी, उसको धीरे-धीरे आपका ये नेचर है वो भी थोड़ा खटकने लगा। जब कनेक्शन डीप हुआ तब उसको डर लगा। उसने खुद ही अपने दिमाग में वॉल्स बना ली। रियलिटी में प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसने सोच ली। शायद कमिटमेंट का प्रेशर से या फिर फ्यूचर के फियर से या फिर पास्ट के कोई ट्रॉमा के एक्टिव होने की वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसने ये डिस्टेंस बनाया है, डिस्टेंस क्रिएट किया है। ईगो भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शायद आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो वाला है और आप दोनों ही ऐसे हो जो अब इस रिश्ते में झुकने के लिए तैयार नहीं हो। आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ से बराबर हैं, लेकिन सच में दोनों हर्ट हो रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सामने वाला बिल्कुल स्टेबल है, तो ऐसा नहीं है। सामने वाला भी बहुत हर्ट फील कर रहा है इस टाइम पे। उसका हार्ट ब्रेक हुआ है। एक मोमेंट ऐसा भी आ रहा है उसकी लाइफ में जब उसे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि आप अब उसको ये नहीं दिखा रहे हो कि आप उसके बिना क्या फील कर रहे हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, तो उससे उसको ये फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आपका पार्टनर अभी ये सोचने में लगा है कि मैं अब दोबारा कैसे जाऊँ, क्या मुँह लेके जाऊँ मैं उसके पास। वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की अपने आप को कोशिश कर ले, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट रहा है। वो कंपेयर कर रहा है आपको किसी और इंसान से, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी एनर्जी है। लेकिन ये थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रही। शायद आपके चले जाने के बाद अपना टाइम पास करने के लिए या फिर अपने माइंड को थोड़ा शांत करने के लिए शायद वो किसी और पर्सन के पास गए हों, लेकिन उस पर्सन से उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जो वो शांति नहीं मिली जो उसको आपसे मिलती थी। अभी वो क्या है, कंपेयर कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे थे, आप कितने आपकी कितनी वैल्यू थी उनकी लाइफ में, उसने कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ को खो दिया है।
इस कनेक्शन में मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, लेकिन आप अब इस बार टूटे नहीं हो, आप खड़े हो। आपने इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया है, आप खुद से उसके पास बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो। अगर रियूनियन की बात करें तो रियूनियन पॉसिबल है, एनर्जी कंप्लीटली डेड नहीं है, लेकिन टाइमिंग तब एक्टिव होगी जब आप अपने आप पे फ़ोकस करोगे। मुझे लग रहा है कि 3 टू 6 मंथ्स के अंदर कम्युनिकेशन आ सकता है, दोबारा से बातें हो सकती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कोई रिएक्शन आ सकता है, किसी फ़ोटो पे रिएक्शन आ सकता है, जो काफ़ी दिनों से आपका पार्टनर कर नहीं रहा था, शायद आपके स्टेटस को शो नहीं कर रहा था, तो वो अचानक से अब होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की क्लियर स्ट्रॉन्ग परमानेंट एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसी थर्ड पार्टी हो सकती है, शायद तो कोई फैमिली प्रेशर कि अगर कोई जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो हो सकता है किसी के वाइफ या हस्बैंड उस पे प्रेशर बना रहे हों, उनको कुछ पता लग गया हो, ऐसी कोई एनर्जी भी मुझे आ रही है। और लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, आपको रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता है, ये उस पर्सन को पता लग चुका है, वो बहुत अभी स्टक फ़ील कर रहे हैं। फाइनल आउटकम दो रास्ते मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि अगर ईगो कंटिन्यू रहेगा तो ये साइकिल भी रिपीट होता रहेगा। ये हर्ट होना, डिस्टेंस होना, नो कॉन्टैक्ट होना, ये सब होता रहेगा, लेकिन अगर दोनों हीलिंग चूज़ करते हो तो ये रिश्ता मैच्योर तरीके से वापस आ सकता है। ये पहले जैसा रिश्ता बन सकता है और ज़्यादा स्टेबल और ईमानदारी के साथ निभाने वाला मुझे ये रिश्ता दिखाई दे रहा है। ये ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेपरेशन ग्रोथ के लिए हुआ है। आप दोनों का मिलना सोल कनेक्शन का एक पार्ट था, पर साथ रहना आपको अपनी आपका जो वर्थ आपको सीखनी चाहिए थी, उससे आपको रोक रहा था, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको सेपरेट कर दिया, जिससे आप अपने आप पे फोकस कर सको। कुछ लोगों का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो लोग अपने मतलब कि करियर की शुरुआत भी कर चुके हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि इन सब में कुछ नहीं पड़ा, मुझे अपने करियर और फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत भी कर दी है। अभी मुझे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लॉजिकली अपने आप को समझा रहे हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, किस टाइम पे मुझे क्या बोलना चाहिए था और आगे क्या बोलना चाहिए, उसमें वो फँसे हुए हैं। और आपको अचानक से उनके दिमाग में आप आ जाते हो। शायद कोई ऐसा गाना हो, कोई ऐसी जगह हो जो आपकी उसको बार-बार याद दिला रहा है। अ, अगर मैं 3 मंथ्स का फ्लो देखूँ तो मुझे जो पहला मंथ है उसमें सिर्फ़ ओवरथिंकिंग ही दिखाई दे रही है। शायद वो प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है, या फिर वो पास्ट की बातों को याद कर के परेशान होते जा रहे हैं। जो सेकंड मंथ है उसमें मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं कि वो कोई इनडायरेक्ट साइन दे सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। और जो तीसरा मंथ है उसमें मुझे 3rd टू 6th मंथ में स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि वो स्टेप ले सकते हैं आपके लिए। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी एनर्जी परमानेंट नहीं है, वो निकल जाएगी। उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उससे निकल जाएगी। यहाँ इमोशनल बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको एक और स्ट्रॉन्ग पार्टनर भी दे सकता है, अगर ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। अगर यूनिवर्स को ये लग रहा है कि ये आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स आपको बाउंड्रीज सेट करना सिखा के आपको एक ऐसे पार्टनर से भी मिलवा सकता है जो इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो। लेकिन अगर आपका इसी पर्सन के साथ रीयूनियन होना है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको सामने वाले पर्सन को चेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये और भी डिले होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को देखना है, अपने करियर फाइनेंस पे फोकस करना है। पर्सन को खुद आने दीजिए, तभी उसको रियलाइज़ होगा कि उसने आपको छोड़ के कितनी बड़ी गलती की है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। और अपने लव करियर और फाइनेंस को डीपली जानने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी ही पड़ती है। तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, चार्जेस होते हैं, फ्री रीडिंग नहीं होती है। तो फ्री रीडिंग के लिए आपको मुझे मैसेज नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।